नमस्कार दोस्तों, हाड़ोती के सबसे बड़े कंपटीशन प्लेटफॉर्म लर्न प्रेप में आपका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है मेरे प्यारे साथियों और प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी एक सैलाब के रूप में, एक कुंभ के रूप में एक एग्जाम में भाग लेने जा रहे हैं जिसका नाम है पशु परिचर। और इस पशु परिचर के संदर्भ में कई सारी भ्रांतियां, कई सारे सवाल बच्चों के दिमाग में थे कि सर इसमें क्या आएगा, इसमें कुछ पार्ट दे रखे, उनका सिलेबस नहीं दे रखा, अगर सिलेबस नहीं दे रखा तो हम कहां से पढ़ेंगे, करंट जीके में आएगा तो क्या आएगा, जो भारत का आएगा कि राजस्थान का। बहुत सारी समस्याएं बच्चों के दिमाग में थी, लेकिन उसका समाधान हमारे यहाँ हो चुका है भैया। इसका नया अपडेट आ चुका है और यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है, इसमें संशोधित विज्ञप्ति के बारे में बात करें तो आपको पता है कि 6 अक्टूबर 2023 को विस्तृत विज्ञापन एवं दिनांक 12 जनवरी 2024 को संशोधित विज्ञापन जारी कर दिनांक 19 जनवरी से 17 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। पहले इसमें बताया गया था कि इस परीक्षा को 2 पार्ट में बताया गया है, लेकिन ये आपका पूरा सिस्टम आपके पास आ चुका है। यहाँ पर उक्त भर्ती हेतु जारी विज्ञापन के बिंदु संख्या 21 परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम में विभाग की अनुशंसा पर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। प्रश्नों की कुल संख्या बताई गई है भैया 150 यहाँ पर आपके प्रश्न होंगे। समय की जो अवधि है वो 3 घंटे की। समय की जो अवधि है वो कितने घंटे की होगी भैया? 3 घंटे की होगी। तो यहाँ पर हम बात करें तो पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो 150 होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का होगा। और आगे लिखा हुआ है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा, यानी 1/4 यहाँ पर आपका नकारात्मक मूल्यांकन इस एग्जाम में होगा। और बड़े जोर शोर से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, धमाकेदार एनर्जी के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है भैया और भर्ती में भाग लेने वाले व्यक्तियों की, स्टूडेंट की तादाद भी बहुत ज्यादा है, लेकिन घबराइएगा नहीं। हमारा लर्न प्रेप है ना, हमारे साथ जुड़े रहिए। आप पशु परिचर भर्ती में निश्चित रूप से सफल होंगे। आगे यहाँ पर अपन बात करें तो मैं आपको बता दूं भैया, आगे लिखा हुआ है प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, नहीं तो आप मेरिट लिस्ट में भी शामिल में नहीं किए जाएंगे। परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी का होगा। अब चले बच्चा, यहाँ पर अपन ने बताया कि प्रश्नों की संख्या 150 बताई गई है, जिसमें क्या क्या आएगा। तो राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, पशुपालन का सामान्य ज्ञान, समसामयिक विषय आदि समाविष्ट हो पर वस्तु पूरक प्रकार के प्रश्न होंगे। यहाँ पर पहले बच्चों को डर था थोड़ा सा कि एनिमल वाला जो पार्ट है वो जटिल होगा। अब जिनके एग्रीकल्चर से जुड़े हुए बच्चे हैं उनका तो थोड़ा सा अच्छा होगा इसे अपना सब्जेक्ट, लेकिन जो दूसरे बच्चे थे उनको डर था। लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर उसका लेवल थोड़ा सा घटा दिया गया है। तो सबसे पहले भूगोल है। अब भूगोल के बारे में बात करें तो भूगोल में क्या आएगा भैया? राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप एवं भौतिक, यहाँ पर भौतिक जो है प्रदेशों के बारे में पूरा पूछा गया है। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पूछा गया, वन संरक्षण के बारे में पूछा जाएगा, जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र जिसमें झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजना, फिर उसके बाद जनसंख्या, आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, परिवहन, वायु मार्ग इत्यादि जो टॉपिक हमारे भूगोल से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पर अगले पेज के बारे में अपन बात करते हैं। तो अगला जो पेज है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति। इसके बारे में बात करें भैया तो इसमें ऐतिहासिक घटनाएं आएगी, स्वतंत्रता आंदोलन आएंगे, एकीकरण आएगा, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिसमें राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाले जो पार्ट है उनको शामिल किया जाएगा। कल्चर का भाग है भैया भाषा एवं साहित्य। इसके बाद संस्कृति एवं सामूहिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल व स्मारक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से हस्तियां इत्यादि। अब यहाँ पर ये जो इतिहास और कल्चर का जो मैटर दिया हुआ है ना भैया, ये बहुत कम है। हमारी ऑफलाइन क्लासेस अगर आप देखोगे तो आप बच्चे का रजिस्टर उठाकर देखोगे तो यूं कहोगे सर उसके सामने तो बच्चा है, कुछ भी नहीं है। तो आप एक बार रजिस्टर उठाकर देखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर अपन बात सिलेबस की कर रहे हैं तो ये सिलेबस में हमारी ये टॉपिक है। इसके बाद आगे चलते हैं भैया तो हमारा जो जनरल साइंस है उसमें बच्चों की बहुत सारी कंफ्यूज थे पहले कि सर उसमें क्या टॉपिक पूछे जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है भैया। इसमें आपका टॉपिक है तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु एवं प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंग तंत्र,
प्रमुख मानव रोग कारक एवं निदान अपशिष्ट प्रबंधन। ये सारा का सारा जनरल साइंस का टॉपिक है भैया, और बहुत कम है मैटर, ज्यादा नहीं है। आप वास्तविक रूप से तैयारी कर सकते हैं, अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपके पास भैया 80-90 दिन के आसपास है। और 80-90 दिन कोई कम नहीं होते हैं भैया, 80-90 दिन कम नहीं होते। अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लीजिए, अपने आप को लाइब्रेरी से जोड़ लीजिए, अपने आप को ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ लीजिए और धमाकेदार तरीके से तैयारी कीजिए। क्योंकि सफलता इतनी खामोशी से करो कि जब ये सफल हो तो आपका चारों तरफ शोर हो जाए कि यार वास्तव में बंदे ने मेहनत की थी। तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। प्रमुख समसामयिक घटनाएं करंट के बारे में बात करें तो इसमें खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिस्थिति संबंधी एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे इत्यादि जो है वो सारे इसमें यहाँ पर पूछे जाएंगे। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, कोई जो भी हाईलाइट पर्सनालिटी है, कोई भी व्यक्ति है, उसके बारे में जानकारी पूछी जा सकती है। राज्य राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियां इत्यादि यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर अपन आगे बात करें प्यारे साथियों, अगला जो पार्ट है भैया, आपका बहुत सारे बच्चे टेंशन में थे कि सर गणित है, वो गणित होती है भैया, मैथ्स बहुत बड़ा मेजर सब्जेक्ट है, इसमें क्या पूछा जाएगा, तो कंफ्यूज थे। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें महत्तम समापवर्ती, लघुत्तम समापवर्ती, औसत, लाभ हानि प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात इत्यादि पूछा जाएगा। यानी इसका मतलब ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, जो इसमें दिया है उसी के अनुसार आप पढ़े। बाकी थोड़ा सा देखो गणित है तो इसमें थोड़ा सा बेसिक एक तरीके से कंप्लीट रखना पड़ता है, नहीं तो समस्या हो सकती है। क्योंकि प्रश्न जुड़े हुए रहते हैं, लाभ हानि वो सब जुड़े हुए टॉपिक है, तो प्रश्न को पूछा जा सकता है। पशुपालन वाला जो पार्ट यहाँ पर है उसमें भैया पहले बहुत बड़ा मैटर लग रहा था कि यार बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ज्यादा नहीं है। जंतुओं में जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग, विशेषताएं एवं आवास, संरक्षण इत्यादि, पशु उत्पाद पोषक मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन इत्यादि, आधुनिक विश्व में चरवाहे इत्यादि, वन्य प्राणी, उनका जीवन तथा वन्य जीवन संसाधन इत्यादि इसमें से पूछा जाएगा। तो भैया आपका ये जो सिलेबस है ये पूरा अपडेट नया सिलेबस है और आपके पास अभी भी वक्त है, तो जाग जाइए और वास्तविक रूप से पशु परिसर की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि वैकेंसी में बच्चों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप जानते हो भैया सिस्टम से और तरीके से पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम हो सकती है, बहुत कम होते हैं ऐसे बच्चे। तो ये हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि हमारा ये जो नया अपडेट है ये क्या होगा। तो लगे रहिए धार पर, पहुंचेंगे मजदार पर। इसी उम्मीद के साथ मैं बनवारी सर आप लोगों से विदा लेता हूं और हमारे एक बार लर्न प्रेप प्लेटफॉर्म को जरूर विजिट कीजिएगा। राजस्थान की किसी भी सरकारी नौकरी या भारत सरकार की किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए हमारे यहाँ सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाती है, बहुत ही शानदार और सिस्टेमेटिक। तो मैं लेता हूं इसी के साथ विदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।